Hello students, good morning. Students, today is 3rd September 2020. Your chapter 5th fractions was going on and I have, in the last class, I have finished 2 questions of higher order thinking skills. Students, some student has asked about the question number 9th B. कुछ बच्चों को डाउट था कि 9th B को जब हम लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, so how can we find out the नंबर, हमें किस नंबर से डिवाइड करना है लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, दैट क्वेश्चन आई वांट टू एक्सप्लेन अगेन. ये क्वेश्चन मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देना है, फिर से चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. इन दिस क्वेश्चन इट हैज बीन गिवन रवि एट 2/3 ऑफ अ पिज्जा एंड कवि एट 10/15 ऑफ अ पिज्जा. डिड दे ईट द सेम पोर्शन ऑफ द पिज्जा. यानी रवि ने 2/3 पिज्जा खाया और कवि ने 10/15 पार्ट खाया पिज्जा का. ओके, आपको ये बताना है क्या दोनों ने सेम पोर्शन खाया है पिज्जा का. इट मींस यू विल फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. आपको ये देखना है क्या दोनों ने सेम हिस्सा, सेम पोर्शन, सेम फ्रैक्शन में पिज्जा खाया है. सो इसके लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए, सेम फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप इसको क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. ओके, सो नाउ लुक हियर हाउ कैन बी कन्वर्टेड. कुछ बच्चों का मैसेज आया हमारे पास, सर ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से आप बता दीजिए, हमें वो नंबर नहीं मिल रहा है जिससे हमें डिवाइड करना. सो लिसन अगेन. So here you will write Ravi ate pizza is equal to 2/3. Okay. Kavi ate pizza is equal to 10/15. Okay. So students, ध्यान से देखिएगा, रवि का जो पिज्जा का पोर्शन है, जो फ्रैक्शन है, दैट इज इन लोवेस्ट टर्म. ये आप देख सकते हैं 2 और 3 है. 2 सिर्फ 2 से डिवाइड होता है और 3 3 से होता है. 1 को हम नहीं काउंट करते हैं जब भी लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं. ओके, नाउ लुक द पोर्शन ऑफ द कवीज पिज्जा. कवि ने जितना पिज्जा खाया आप उसे देखिए. इट हैज बीन गिवन इन द फ्रैक्शन 10/15. So 10/15 you can see it here, it is not in the lowest term. ये lowest term में नहीं है. So यही बच्चों को कुछ डाउट था, सर हम ये कैसे पहचानेंगे कि 10 से और 15 से जो डिवाइड होना है वो नंबर कौन सा है. So students listen and remember, कहीं भी आपको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस को, so you will find out the HCF. आपको हमने HCF बताया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताया है. So you will find out the HCF of दैट फ्रैक्शन. इस तरह के फ्रैक्शन जिसको आपको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, इसके न्यूमरेटर के नंबर का और डिनोमिनेटर के नंबर का आप HCF निकालेंगे. ओके, सो इन द रफ कॉलम यू विल फाइंड आउट द HCF. ओके, लिसन, नंबर इज 10 and 15. सो आप क्या करेंगे बेटा, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 10 का. 2 5s are 10 एंड 5 से 5 जाएगा, 5 1s are 5. एंड देन आफ्टर दैट 15 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. 3 5s are 15 एंड 5 एज इट इज 5 से डिवाइड होगा. ओके, सो हियर यू कैन सी इट हियर. 10 का फ्रैक्शंस क्या आया, 10 का जो हमारा फैक्टर्स आया, प्राइम फैक्टर क्या आया बेटा, 2 into 5. एंड 15 का प्राइम फैक्टर क्या आया बेटा, 3 into 5. नाउ यू कैन फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर. सो हियर यू कैन सी इट, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, हम यहां देख रहे हैं कॉमन फैक्टर क्या है, 2 दोनों में नहीं है, एक में है. 10 के फ्रैक्शन में आ रहा है, हमारे 10 के फैक्टर्स में आ रहा है, नॉट फ्रैक्शन. 10 के फैक्टर्स में 2 आ रहा है एंड 15 में 2 नहीं आ रहा है. बट 5 इज द नंबर दैट हैज बीन कम इन द बोथ पार्ट ऑफ द फैक्टर. सो हियर द कॉमन फैक्टर इज 5. एंड स्टूडेंट्स, यू नो अबाउट दैट, जो कॉमन फैक्टर होता है, अगर 1 होता है तो वही आपका HCF होता है. अगर 1 से ज्यादा होता है तो आप उससे मल्टीप्लाई करते हैं. सो देयरफॉर योर HCF इज इक्वल टू 5. सो आप जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, सो आप जो HCF आएगा उसी नंबर से आप डिवाइड करेंगे उस फ्रैक्शन पर जिसको आपको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है. क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ वी कैन डिवाइड. न्यूमरेटर इज 10. सो 10 को आप 5 से डिवाइड करेंगे. सो यू नो अबाउट दैट, 5 2s are 10, 2 टाइम्स जाएगा. एंड देन आफ्टर दैट यू कैन सी द डिनोमिनेटर इज 15. सो 15 अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे, सो 5 3s are 15, सो 3 आएगा. सो नाउ यू कैन सी इट हियर, रवीज फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा इज इक्वल टू द कवीज फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा. यानी रवि ने जितना पिज्जा खाया वो भी 2/3 फ्रैक्शन है फ्रैक्शन में, एंड कवि ने जितना पिज्जा खाया वो भी 2/3 है. सो नाउ इट इज योर आंसर. क्या आंसर होगा, देयरफॉर यू कैन राइट इट हियर ऑल्सो, देयरफॉर रवि एट पिज्जा पार्ट इज इक्वल टू कवीज एट पिज्जा पार्ट. इट मींस दोनों कितना आया बेटा आपका, 2/3. रवि का भी 2/3 आया और कवि का भी 2/3. सो हियर यू विल राइट
2/3 is equal to 2/3. Now in the question it has been asked about you, did they eat the same portion of pizza? So now you can write the answer yes, Ravi and Kavi ate the same portion of pizza. Okay, so now you can see. अब बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा, हमें लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा. सबसे पहले अगर आपको नंबर नहीं मिल रहा है ओरल, सो यू विल फाइंड आउट द एचसीएफ. आप एचसीएफ निकालेंगे रफ के कॉलम में, देन आप उस एचसीएफ से आप उस फ्रैक्शंस को डिवाइड करेंगे जिसको आपको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है. नाउ स्टूडेंट्स, एनी डाउट? अगर अभी भी कोई डाउट होता है सो बेटा आप फिर पूछ सकते हैं. ओके, गुड बेटा, अच्छी बात है आपने पूछा. गुड बेटा, गुड, कीप इट अप. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम कंटिन्यूइंग द हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस. ओके, लास्ट क्लास तक हमने 2 बताए थे. नाउ लुक द 3 क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन. इन थर्ड क्वेश्चन द क्वेश्चन इज Nandini has some apples. The figure shows only 3/5 of her apples. How many apples does Nandini have together? आपको यहाँ क्या कह रहा है? नंदिनी के पास कुछ सेब हैं. The figure shows only 3/4 of the apples of her apples. Here the figures has been given. Here you can count it. Here how many apples are here? 1 2 3. 3 एप्पल्स हैं. फिगर्स में आपको 3 एप्पल शो किए हैं. आपको फिर कह रहा है हाउ मेनी एप्पल्स डज नंदिनी हैव ऑल टुगेदर. आपको ये बताना है नंदिनी के पास टोटल कितने सेब हैं. अगर 3/4 3 एप्पल्स के बराबर है तो नंदिनी के पास कितने टोटल सेब यानी एप्पल्स हैं. सो हियर द ऑप्शन हैज बीन गिवन A, B, C, D. So you will choose the correct answer. So look here, how can we solve it? So students, this is the question. So here you can see it here. The figure shows only 3/4 of apples. यानी कितनी फिगर्स में एप्पल्स हैं? 3/4 में 3 एप्पल्स. तो हियर यू विल राइट. अब बेटा ऐसे यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे तो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा. सिंस 3/4 पार्ट इज इक्वल ऑफ एप्पल्स इक्वल टू 3, यानी 3/4 जो है वो पार्ट किस एप्पल, कितने एप्पल के बराबर है? 3. सो लिसन स्टूडेंट्स, जब भी आप फ्रैक्शंस को फाइंड आउट करते हैं, अगर आप कहते हैं हमारा पूरा फ्रैक्शंस कितना है, आपको यहाँ पता करना उसके पास टोटल कितने सेब हैं. सो दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड 1. आप उसको 1 में फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो 3/4 पार्ट में कितने एप्पल्स हैं? 3 हैं. सो देयरफॉर इन वन पार्ट इज इक्वल ऑफ एप्पल्स, यानी 1 पार्ट में हमारे कितने एप्पल्स होंगे? लुक हियर, 3/4 दिया है, 1 पूछ रहा है बेटा. 3/4 इज लोएस्ट इन द कंपैरिजन ऑफ द 1, यानी 3/4 क्या है? स्मॉलर नंबर है. स्मॉलर नंबर किसके कंपैरिजन में? 1 के कंपैरिजन में. सो बेटा आई हैव ऑलरेडी टॉट टू यू अबाउट दैट. इफ कम नंबर दिया है और ज्यादा पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. सो हियर यू विल मल्टीप्लाई. सो 3 हमने लिया है इस 3 को. एंड बेटा मल्टीप्लाई में यू नो अबाउट दैट, हमने ये भी पढ़ा है आपको, जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो हमारा रेसिप्रोकल में हो जाता है. इट मींस 3/4 हियर इट हैज बीन गिवन. सो इन 3/4 द न्यूमरेटर इज 3 एंड डिनोमिनेटर इज 4. सो नाउ यू कैन कन्वर्ट इट इन द रेसिप्रोकल फॉर्म. सो 3 की जगह 4 हो जाएगा, 4 की जगह 3. इट मींस नाउ योर न्यूमरेटर विल बी 4 एंड डिनोमिनेटर विल बी 3. इट मींस 4/3. ओके, so now you can see it. 3 4s are 12. 12/3. 3 से जब आप 12 में डिवाइड करेंगे so it will be divisible by 4 times. 3 4s are 12. It means 4 apples. So that is your answer. You will write the answer. First you will see the option. इस ऑप्शन में कौन सा आंसर है? You can see your A option is correct. So A में आप टिक लगाइए and write the answer A. Okay. A apple. So here you will write here in the question, how many apples does Nandini have together? So here you will write Nandini have 4 apples. Okay, that is your answer. It means A part is your answer of question number 3rd. Okay, now students look question number 4. In question number 4 it has been given, if I take quarter of an hour to write an essay, that means I take, यानी क्या, हम किसी एक निबंध को ऐसे को लिखने में 1 आवर में से हम क्वार्टर टाइम लेते हैं. सो हमें उस ऐसे को लिखने में कितना टाइम लगा? हियर द ऑप्शंस हैज बीन गिवन A, B, C, D. आपको इन चारों में से कोई ऑप्शन है जो राइट आंसर उसको आपको बताना है. सो लुक हियर, हाउ कैन वी सॉल्व इट? सो यू नो अबाउट दैट स्टूडेंट्स. 1 hour इक्वल टू 60 minutes एंड क्वार्टर मीन्स बेटा, quarter means 1/4. So here it has been given, it will take the
quarter of an hour. So here you will write therefore quarter of an hour. ऑफ का मतलब बेटा हमने आप लोगों को बताया था, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन. सो 1/4 इंटू 60, बिकॉज 60 मिनट्स क्या होते हैं, एक आवर में होते हैं. सो नाउ यू विल डिवाइड, फर्स्ट न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. सो आएगा 60 1 60, 60/4. डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे. डिनोमिनेटर इज 4. नाउ यू विल डिवाइड 60. सो लुक हियर हाउ कैन यू डिवाइड इट हियर. इन द रफ कॉलम यू कैन सी इट 4 and 60. 4 1 4. 6 minus 4 is equal to 2. 0 you have been noted down. 4 5 20. So now you have got 15. It means is equal to 15 minutes. Okay, quarter means, quarter of an hour means 15 minutes. So you can see the option here in the C option it has been given. So C is your correct answer. You will tick here and you will write the answer is equal to C part 15 minutes. Clear students? Any doubt? If you have any doubt then you can ask the query with me. Now students look question number 5th. Question number 5th is 3/4 of the fruits in a basket were apples. यानी कोई बास्केट है जिसमें फ्रूट्स रखे हैं, उसमें 3/4 पार्ट किसका है, एप्पल्स का है. ओके. 2 oranges were then added in the basket. उस बास्केट में हमने, उस फ्रूट बास्केट में हमने 2 ऑरेंज को और रख दिया. What can we say about the fraction of apples in the basket now? अब जो आपका फ्रैक्शन आएगा उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, रिलेट्स फ्रॉम एप्पल्स, यानी कितने एप्पल्स हैं बास्केट में, ये नया फ्रैक्शन आप क्या कह सकते हैं. ठीक है. हियर देयर आर द 4 ऑप्शंस हैज बीन आल्सो गिवन. फर्स्ट ए ऑप्शन इज इट इज स्टिल 3/4, यानी ये 3/4 ही है. बी ऑप्शन इज इट इज नॉट लेस देन 3/4, यानी जो हमारा नया रेशियो आ रहा है, नया फ्रैक्शन आ रहा है, वो क्या है, 3/4 से लेस देन है. देन इन द सी पार्ट इट इज नाउ मोर देन 3/4. थर्ड आपको कह रहा है, जो हमारा सी पार्ट जो आ रहा है उसमें ये कह रहा है कि हमारा जो फ्रैक्शन आ रहा है वो 3/4 से क्या है, ज्यादा है. एंड डी पार्ट इज वी कैन नॉट फाइंड द फ्रैक्शन. डी पार्ट कह रहा है हम नया फ्रैक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. सो लुक हियर हाउ कैन वी सॉल्व इट. लुक हियर स्टूडेंट्स, टू सॉल्व इट वी विल यूज द डायग्राम. हम इसको सॉल्व करेंगे डायग्राम वाले पैटर्न से. ओके. सो इन द फर्स्ट पार्ट इट हैज बीन गिवन ओल्ड फ्रैक्शन. ओल्ड फ्रैक्शन आपको कितना दे रहा है बेटा, 3/4 दे रहा है. हाउ, 3/4 ऑफ द फ्रूट्स इन अ बास्केट वर एप्पल्स, यानी हम ये मान ले रहे हैं कि 4 फ्रूट्स हैं जिसमें क्या है, 3 हमारे एप्पल्स हैं. सो इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं. ओके. इस डायग्राम को हम 4 पार्ट्स में बांटेंगे. ओके. देयर आर द 4 पार्ट्स इन द डायग्राम एंड इसमें 3 पार्ट्स किसके हैं, हमने मान लिया 3 पार्ट्स हमारे एप्पल्स हैं. ओके. क्लियर? दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ओल्ड फ्रैक्शन जो दिया है. नाउ 2 oranges were added. Okay, here you will write added orange is equal to 2. इसमें ध्यान रखिएगा बेटा, डायग्राम में 1 2 3 एप्पल्स हैं एंड 1 जो हमारा ब्लैंक बॉक्स है ये अदर फ्रूट्स है. ये नहीं दिया है कि ये फ्रूट कौन सा है. ओके. नाउ लुक हियर, एडेड ऑरेंज, हमने कितने ऑरेंज ऐड किए बेटा, 2 ऑरेंज ऐड किए. इट मीन्स नाउ द फ्रूट्स इज 1 2 3 4 and 2 6. ओके. सो यू विल राइट इट हियर न्यू फ्रैक्शन, यानी एडिशन के बाद हमारा क्या फ्रैक्शन बनेगा. सो फर्स्ट यू विल ड्रॉ द डायग्राम. Okay. In the previous fraction, you know about that there are the 4 fruits. Okay. Now there are the 4 plus 2 6 fruits है. So हम इसको क्या करेंगे, इस डायग्राम को हम 6 पार्ट में बांटेंगे. Okay. So now the diagram has been divided in 6 parts. हमारे पास पहले क्या थे, एप्पल हमारे पास पहले भी 3 थे, अभी भी 3 हैं. फ्रूट्स पहले 4 थे लेकिन अब 6 हैं, जिसमें 2 हमारे ऑरेंज हैं, यानी कि एप्पल नहीं है अभी. सो 3 हमारे जो एप्पल्स थे हम उसको वही करेंगे, 3 हमने एप्पल्स ले लिए. ओके. एंड नाउ देयर आर द 6 फ्रूट्स. सो इफ यू वांट टू राइट द न्यू फ्रैक्शन, सो आप क्या लिखेंगे, 3 हमारे एप्पल्स हैं, टोटल फ्रूट्स 1 2 3 4 5 6 फ्रूट्स हो गए. यानी अब आपका ओल्ड फ्रैक्शन पहले था 3/4, अब आपका न्यू फ्रैक्शन क्या हो गया बेटा, 3/6. ओके.
सो रिमेंबर बेटा, आपको ये बताना है कि हमारे एप्पल्स का जो रेशियो है, हियर इन द क्वेश्चन इट हैज बीन टोल्ड टू यू व्हाट कैन वी से अबाउट द फ्रैक्शन ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट नाउ, यानी 2 ऑरेंज ऐड करने के बाद अब हम क्या कह सकते हैं कि हमारे एप्पल्स का रेशियो बास्केट में क्या है। ठीक है, सो इसके लिए आप क्या करोगे बेटा, ओल्ड फ्रैक्शन को यानी 3/4 को न्यू फ्रैक्शन यानी 3/6 से आप कंपेयर करोगे। देयरफॉर 3/4 ओके एंड 3/6। सो हाउ कैन यू कंपेयर इट बेटा, आपको हमने बताया है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कंपेयर करते थे। सो उसके लिए आप क्या कर रहे थे, आप रेशियो एलसीएम निकालते थे आप, अगर आपको डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता था। ठीक है, आपको इसमें ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन भी लगाना होता था और कभी कंपेयर करना होता था। सो यू विल इक्वलाइज द डिनोमिनेटर फर्स्टली। सो 4 और 6 इक्वल नहीं है, सो इन द रफ कॉलम वी विल इक्वलाइज इट, हम इसको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। 4 and 6, first it will be divisible by 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, then 2 1s are 2, 3 as it is, then 3 1s are 3. So LCM is equal to 2 into 2 into 3. So 2 2s are 4, 4 into 3, 4 3s are 12. It means you have got the LCM 12. आप यहाँ क्या लिखेंगे, 12. Okay. So now in 3/4 the denominator is 4, 4 से आप 12 में डिवाइड करेंगे, जो आएगा आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। So when we will divide 12 with 4, so we will got 3 because 4 3s are 12. Then 3 into 3 9, जो हमारा डिवीजन का आंसर आया वो भी 3 आया एंड न्यूमरेटर भी हमारा यहाँ 3 था, तो हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 हो गया। ओके, सेम पैटर्न यू विल फॉलो इन द सेकंड फ्रैक्शन। इन सेकंड फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज 6, 6 से आप 12 में डिवाइड करेंगे, 2 आएगा डिवीजन का आंसर, देन 2 को आप न्यूमरेटर यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, 2 3s are 6। सो यू कैन ऑल्सो राइट इट हियर, ये हमारे डिनोमिनेटर में क्या है, 12 के हमारा एलसीएम है, यानी दोनों इक्वल है। सो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 9/12 एंड 6/12। सो हियर यू कैन सी इट हियर डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। सो आप न्यूमरेटर देख के आसानी से बता सकते हैं विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर। सो 9 आप जानते हैं बेटा, 9 इज मोर देन द कंपेरिजन ऑफ 6, इट मीन्स 9/12 इज मोर देन द 6/12। ओके, सो हियर यू कैन सी इट हियर 3/4 क्या था हमारा, ओल्ड फ्रैक्शन था, सो फर्स्ट वाला पार्ट क्या था हमारा, ग्रेटर देन है, एंड 3/6 क्या था हमारा, न्यू फ्रैक्शन था यानी सेकंड पार्ट। सो हियर यू विल राइट देयरफॉर 3/4 इज मोर देन 3/6। सो आपका आंसर क्या होगा बेटा, 3/4 क्या था, ओल्ड फ्रैक्शन था, और न्यू फ्रैक्शन क्या है, 3/6 है, जो हमारा लेस देन है। सो इट मीन्स दैट इज योर आंसर कि न्यू फ्रैक्शन क्या है आपका, न्यू फ्रैक्शन ओल्ड फ्रैक्शन से less than है। So here you will write, here you can search the answer in the B part it has been given, it is now less than 3/4, यानी जो हमारा नया फ्रैक्शन आ रहा है वो हमारे ओल्ड फ्रैक्शन से क्या लेस देन है। सो यहां आप आंसर लिख सकते हैं, आंसर B part it is now less than 3/4। ओके, नाउ द न्यू पार्ट इज 3/6। सो न्यू पार्ट क्या हमारा, ओल्ड पार्ट से, ओल्ड फ्रैक्शन से क्या है, कम है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई थिंक स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आल्सो आस्क द क्वेरी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स दिस इज योर ए सेक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 रिलेट्स फ्रॉम वर्कशीट, दिस इज रिलेट्स फ्रॉम योर चैप्टर 5th की ये वर्कशीट है बेटा। सो ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 हैज बीन गिवन, रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट एज अ फ्रैक्शन। आपको ये रिप्रेजेंट करना है शेडेड पार्ट को फ्रैक्शन में। सो जितने शेडेड पार्ट हैं बेटा आप उसे न्यूमरेटर में रखेंगे एंड टोटल जो हमारे पार्ट्स हैं उनको आप क्या डिनोमिनेटर में रखेंगे। सो लुक हियर, हाउ कैन यू राइट इट, शेडेड पार्ट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ओके, एंड टोटल पार्ट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके, 10। So therefore fraction of shaded part is equal to, जितना बेटा शेडेड पार्ट है आप न्यूमरेटर में रखोगे और जितने क्या है टोटल पार्ट है आप डिनोमिनेटर में रखोगे। सो दैट इज योर आंसर। रिमेंबर बेटा, इस तरह के क्वेश्चन में आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। सो दैट इज योर आंसर, यू विल राइट द आंसर इज इक्वल टू 6/10। क्लियर स्टूडेंट्स? Now students, question number 2 I am providing to you in your homework. Question number 2 is add 2/3 plus 3/4, and question number 3 is also based on the subtraction. So solve 5 whole number 1/3 minus 2 whole number 1/4. बेटा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फ्रैक्शंस को ऐड करना है। रिमेंबर स्टूडेंट्स,
आप जब भी फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं सो आपको पहले क्या देखना होता है, डिनोमिनेटर हमारे इक्वल है या नहीं। सो इक्वल करने के लिए क्या करते हो आप, अगर इक्वल नहीं होता है डिनोमिनेटर, सो वी विल फाइंड आउट द एलसीएम। सो ये क्वेश्चंस बेटा एलसीएम लेकर के देन एडिशन आपको करना है। सो दैट क्वेश्चन यू विल सॉल्व इन योर होमवर्क। सेम पैटर्न विल फॉलो हियर फर्स्ट, लेकिन आपका क्या वर्क रहेगा, दिस इज इन द होल नंबर, होल नंबर को आप क्या करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, देन आप एलसीएम लोगे, देन आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ओके, सो दीज टू क्वेश्चंस आई एम प्रोवाइडिंग टू यू इन योर होमवर्क। नाउ लुक द क्वेश्चन नंबर 4. In question number 4 it has been given solve 8 upon 27 into 15 upon 16. Okay, so now look here, how can you solve it? Students, आपने ये देखा था, हमने आपको ये भी पढ़ाया है कि आप जो भी हमारे कॉमन फैक्टर्स होंगे आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। सो हाउ कैन यू कैंसिल इट, 8 upon 27 is your first fraction and second fraction is 5 upon 16. So you can divide 8 from 8, 8 ones are 8, then 16, 8 twos are 16. Now you can see it here, another number has not been divided, so here you will write 1 is the numerator in the first fraction, into in the second fraction the numerator is 5, then denominator in the first fraction is 27 and in the second fraction the denominator is 2. So here you will write 5 ones are 5 and 27 twos are 54. So that is your answer. You will write the answer, answer is equal to 5 upon 54. Okay, so students आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। So in the next class I will start question number 5th of A part. Okay.